दोस्तों, आपने न्यूली कंस्ट्रक्टेड चिनाब रेलवे ब्रिज के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसकी हाइट आईफिल टावर से भी 35 मीटर ज्यादा है। या आपने अटल टनल की रील्स इंस्टाग्राम पे जरूर देखी होंगी, जो कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल है एट दिस हाइट। लेकिन शायद ही आपने उस कंपनी के बारे में सुना होगा जिसने इनको कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। सिर्फ यही नहीं, इस कंपनी ने ऐसे कई प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्ट किए हैं जो वन ऑफ इट्स काइंड है। जी हाँ दोस्तों, और इस कंपनी का नाम है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। आज की वीडियो में हम इसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि मार्केट में लगभग 55,000 करोड़ का आईपीओ लेके आ रहे हैं। दोस्तों, ये आईपीओ मार्केट में ओपन रहने वाला है 25 से लेके 29 अक्टूबर तक। आज हम इसी आईपीओ की डिटेल्स को डिस्कस करेंगे और समझेंगे इस कंपनी का बिजनेस मॉडल, और देखेंगे कि हमको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल मुनाफे की ओर में, जहां हम मार्केट का ज्ञान आप तक आसान तरीके से पहुंचाते हैं। दोस्तों, वारा एनर्जीज और दीपक बिल्डर्स का आईपीओ आज यानी 23 तारीख को मार्केट में क्लोज होने जा रहा है। मैं ऑलरेडी इन दोनों आईपीओज में अप्लाई कर चुका हूं। इनका सब्सक्रिप्शन फिगर और लेटेस्ट जीएमपी हम इस वीडियो की लास्ट पे डिस्कस करेंगे। आइए पहले बात कर लेते हैं एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों, ये एक मेन बोर्ड का आईपीओ है जो मार्केट से 5,430 करोड़ रेज करने जा रहा है, जिसमें से 1,250 करोड़ फ्रेश इशू रहने वाला है और 4,180 करोड़ ऑफर फॉर सेल। यह आईपीओ मार्केट में ओपन होने जा रहा है 25 तारीख को और क्लोज 29 तारीख को होगा। इसका प्राइस बैंड 440 से 463 के बीच सेट किया गया है और रिटेल्स के लिए यहाँ पे 35% का कोटा रखा गया है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर रहने वाली है और एम्प्लॉइज के लिए यहाँ पे 44 रुपीज का डिस्काउंट रखा गया है, यानी उनको एक शेयर लगभग 420 रुपए के आसपास मिलेगा। दोस्तों, अगर 25 से लेकर 29 तारीख तक आपने इस आईपीओ में अप्लाई कर दिया तो 30 अक्टूबर को आपका इसका अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। अलॉटमेंट ना होने पर 31 अक्टूबर को आपका रिफंड आ जाएगा, और अगर आपको इसमें अलॉटमेंट मिल गया तो 31 अक्टूबर को डीमैट में आपके शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे और इस आईपीओ की लिस्टिंग हमको 4 नवंबर को देखने को मिलेगी। दोस्तों, रिटेल में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,816 रुपए की कर सकते हो और इसमें आपको 32 शेयर का एक लॉट मिलेगा। स्मॉल एचएनआई में मिनिमम आप 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करोगे, यानी 2,07,424 रुपए की एक एप्लीकेशन रहने वाली है। और बिग एचएनआई में मिनिमम आप 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करोगे, यानी 10,07,488 रुपए की एक एप्लीकेशन रहने वाली है। दोस्तों, इसके जीएमपी की बात करें तो ग्रे मार्केट में इसका लेटेस्ट प्रीमियम 48 रुपीज का चल रहा है, यानी आप इस टाइम पे लगभग 10% की लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। दोस्तों, इसका जीएमपी इनिशियली 200 से ऊपर चल रहा था, जो कि आप गिरता हुआ 45 रुपीज के आसपास आ गया है, जिसका मेन रीजन होंडा मोटर्स की मार्केट में पुअर लिस्टिंग को बताया जा रहा है। होंडा मोटर्स की पुअर लिस्टिंग की वजह से मार्केट सेंटिमेंट काफी नेगेटिव हो गया है, जिसका इम्पैक्ट हमको हर एक ऑनगोइंग आईपीओ पे देखने को मिल रहा है। वारा एनर्जीज का जीएमपी 100 से ऊपर चल रहा था और इसमें भी हमको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। अब आगे इन प्रीमियम्स का क्या होगा, क्या ये और नीचे आएंगे या हमको यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा? जो भी होगा हम आपके साथ व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करेंगे, तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आइए आप समझते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को और उसके बाद इसके फाइनेंशियल पे एक नजर मारेंगे। दोस्तों, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर एक जबरदस्त कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि शाहपुर जी कॉलोनी ग्रुप की एक फ्लैगशिप है। ये कंपनी 1976 में बनी थी और इसने 60 सालों में काफी ज्यादा नाम कमाया है। इन्होंने इंडिया के अलावा एशिया, अफ्रीका और मिडल ईस्ट में काफी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। दोस्तों, इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट काफी डाइवर्सिफाइड है, जिसमें कि मैरीन एंड इंडस्ट्रियल, सरफेस ट्रांसपोर्ट, ऑयल एंड गैस टैंक्स, टनल्स एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे जैसे सेक्टर शामिल है। दोस्तों, इस टाइम पे इस कंपनी के पास 67 एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि 13 डिफरेंट कंट्रीज में फैले हुए हैं और इनका ऑर्डर बैकलॉग इस टाइम पे 348 बिलियन रुपीज का है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, 348 बिलियन रुपीज। दोस्तों, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का ट्रैक रिकॉर्ड काफी स्ट्रांग है और इन्होंने कई बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स टाइम पे डिलीवर किए हैं। दोस्तों, एक कंपनी हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाती है और जिनको ये अपनी इनोवेशन से काफी यूनिक बनाते हैं, चाहे फिर उसमें दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना हो, अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट्स बनाने हो, या फिर दुनिया का सबसे लंबा टनल कंस्ट्रक्ट करना हो। इनके प्रोजेक्ट में यूज की गई इनकी इनोवेशन ही है जो कि इनकी सक्सेस का की है। दोस्तों, बिजनेस मॉडल समझने के बाद आइए देखते हैं कि आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। मतलब आईपीओ से जो है पैसा रेज करने जा रहे हैं, उसको ये किस पर्पज में यूज करेंगे। दोस्तों, 5,430 करोड़ जो ये मार्केट से लेने वाले हैं, उसमें से सिर्फ 1,250 करोड़ कंपनी के प्रोजेक्ट्स में यूज किया जाएगा। जो रिमेनिंग 4,180 करोड़ है वो ऑफर फॉर सेल है, यानी कि वो पैसा डायरेक्ट जो है वो प्रोमोटर्स की जेब में जाने वाला है। उसका कोई भी यूज कंपनी के किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं होने वाला। और जो रिमेनिंग 1,250 करोड़ है, उस पैसे से कुछ हैवी मशीनरी खरीदेंगे, अपनी लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे, कंपनी के ऊपर जो डेट है उसको रिपे करेंगे और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज में उस पैसे को यूज किया जाएगा। दोस्तों, फ्रेश इशू और ऑफर सेल का रेशियो यहाँ पे काफी ऊपर नीचे है। ये 50-50 का भी होता तो तब भी काफी इंप्रेसिव था, लेकिन ये लगभग 80 और 20 का दिखाई दे रहा है। आईपीओ का 80% पैसा प्रमोटर्स की जेब में जाने वाला है
और सिर्फ 20% पैसा जो है वो कंपनी के इस्तेमाल में लाया जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल पे एक नजर मारेंगे। दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे तो है, लेकिन ग्रोथ जो है यहाँ पे काफी कम परसेंटेज से हो रही है। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 6% से ग्रो हुआ है। इनके एसेट्स की बात करें तो 2022 में 12,000 करोड़, 23 में 14,000 करोड़ और 24 में 16,000 करोड़। ग्रोथ तो यहाँ पे दिख रही है, लेकिन काफी स्लोली। रेवेन्यू में भी हमको इसी टाइप की ग्रोथ दिखाई दे रही है। 2022 में 11,000 करोड़, 23 में 12,000 करोड़, 24 में 13,000 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में 357 करोड़, 2023 में 410 करोड़ और 2024 में 449 करोड़। दोस्तों यहाँ पे एक और कंसर्निंग बात इनकी बोरिंग्स निकल के आती है। इस सेक्टर की कंपनीज में हमको यूजुअली डेट तो देखने को जरूर मिलता है, लेकिन आईपीओ के पैसे को प्रमोटर्स की जेब में ना डालते हुए अगर इन्होंने यहाँ पे डेट कम किया होता तो काफी अच्छी बात रहने वाली थी। 5500 करोड़ में से सिर्फ 1250 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है। 1250 करोड़ में से ही उन्होंने डेट भी रिपे करना है, जो फिगर इनके टोटल डेट की आधी भी निकल के आती। अगर इनका ओएफएस और फ्रेश इशू 50-50 का होता तो फ्रेश इशू के पैसे से काफी डेट रिपे कर सकते थे। दोस्तों आगे बढ़ते हुए इसके पेयर कंपैरिजन की बात करें तो इसके पेयर कंपैरिजन में एलएनसी, केईसी, कल्पतरू और दिलीप जैसे नाम निकल के आते हैं। दोस्तों पेयर कंपैरिजन के मुकाबले एफकॉन्स का पी जो है वो 35 का निकल के आता है, जबकि इंडस्ट्री का पी 47 का निकल के आता है। जिसका मतलब यह है कि पेयर कंपैरिजन के मुकाबले ये एक सही वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं, जो इस आईपीओ को अट्रैक्टिव जरूर बना सकता है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेक्टर है वो इस टाइम पे इंडिया में काफी हॉट चल रहा है और इस सेक्टर का पिछले कुछ ही दिनों में ये तीसरा आईपीओ है। पहले गरुड़ा कंस्ट्रक्शन आया था, उसके बाद आज दीपक बिल्डर्स की भी क्लोजिंग है और 25 तारीख को एफकॉन्स ओपन होने जा रहा है। तो अगर आप भी मेरी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं और एक स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आईपीओ आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। मैं अपना फाइनल डिसीजन 29 अक्टूबर को लूंगा। इसकी फाइनल डे की सब्सक्रिप्शन और जीएमपी देखने के बाद ही मैं अपना डिसीजन बनाऊंगा, जो कि हम आपके साथ व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करेंगे। तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आइए अब एक नजर वारे एनर्जीज और दीपक बिल्डर्स के सब्सक्रिप्शन फिगर्स पे डालते हैं और ग्रे मार्केट में इनकी क्या डिमांड चल रही है उस पर भी एक नजर मारेंगे। दोस्तों आज इन दोनों आईपीओ में अप्लाई करने का लास्ट का दिन है और लगभग दिन के 3:30 बजे के आसपास जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, वारे एनर्जीज ऑलरेडी 52 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल में 10x, बिग एचएनए में 61x और स्मॉल एचएनए में 46x और क्यूआईबीज तो यहाँ पे सीधे एप्लीकेशन की बरसात कर रहे हैं। क्यूआईबीज की टोटल सब्सक्रिप्शन 127x निकल के आती है, जो हमने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर भी जरूर किया था कि क्यूआईबी मोस्टली फाइनल डे सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अभी के लेटेस्ट डाटा के हिसाब से वारा एनर्जी रिटेल में हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है। इसमें ऑलरेडी 71 लाख एप्लीकेशन आ गई हैं और दिन के एंड होते होते ये फिगर 80 लाख से भी ऊपर जा सकती है। इसके लेटेस्ट जीएमपी की बात करें तो इसका लेटेस्ट जीएमपी 94% का निकल के आता है, जो कि कल के मुकाबले रिकवरी दिखाना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है। इनिशियली इसके प्रीमियम्स 105% से भी ऊपर चल रहे थे, लेकिन होंडा मोटर्स की पुअर लिस्टिंग के बाद इस पे भी उसका इफेक्ट देखने को मिला, जहां से अब ये रिकवरी भी दिखा रहा है। दोस्तों अगर हम दीपक बिल्डर्स की सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ये भी लगभग टोटल 33 गुना सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हमको क्यूआईबीज बहुत कम इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। शायद क्यूआईबीज का मेन फोकस इस टाइम पे वारा एनर्जीज चल रहा है, क्योंकि वारा एनर्जीज में पैसा आपको सीधे सीधे डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम दीपक बिल्डर्स के जीएमपी की बात करें तो इसका लेटेस्ट जीएमपी 30% का निकल के आता है और वारा एनर्जीज का 95% के आसपास था। इसलिए वारा एनर्जीज इस टाइम पे सबकी मेन अट्रैक्शन बना हुआ है। दोस्तों मैं इन दोनों आईपीओ में ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ। आपने इनमें अप्लाई किया कि नहीं, कमेंट्स में बताइए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के बारे में। जानिए इस आईपीओ की डिटेल्स और इसके बिजनेस मॉडल को भी समझा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। अपकमिंग आईपीओ की सारी डिटेल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुनाफे की ओर बढ़ते रहिए। धन्यवाद।